हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी के बारे में। अभी राजा ब्लॉग्स के जो है कुछ वीडियोस मैंने देखे और रील्स भी देखी। उनकी वाइफ ने उस पर एक्यूजेशन लगाए थे कि राजा ने जो है दहेज की डिमांड की 20 लाख रुपए की। देन वो दहेज नहीं दे पाई, इस वजह से उसको घर पे छोड़ा है। अब उसके बाद राजा ने भी जो है वीडियोस बनाई कि उसके ससुर जी जो है वो उसको सम्मान नहीं देते हैं, उसको बेइज्जत करते हैं जस्ट बिकॉज कि उनकी सरकारी नौकरी है। और जो उनका बड़ा दामाद है जो कि पेट्रोल पंप पे साफ सफाई का काम करता है, उसकी जितनी बेइज्जती करते हैं उतनी ही राजा की करते हैं। तो राजा जो है वो स्पेशल ट्रीटमेंट की शायद से उम्मीद लगाए बैठा है क्योंकि वो व्लॉगर है। अब बहुत सारे रिकॉर्डिंग सुनी जिसमें बहुत सारी गालियाँ बोल रहे हैं ये लोग आपस में, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग है और शेयर भी नहीं की जा सकती है। बट इन्होंने ना रिश्तों का, अपने आप का, अपने पर्सनल लाइफ का मजाक बना के रख दिया है। स्पेशली ये राजा ने, मुझे ये समझ नहीं आता। वैसे तो जिस तरीके की इसकी हरकतें हैं ये तो पहले ही सबको समझ आ गया होगा कि उसके अंदर ना शर्म है, ना उसकी लाइफ में 1% भी प्राइवेसी है, ना उसे किसी को से कुछ फ़र्क पड़ता है। लेकिन इस वक्त जो वीडियोस मैं देख रही हूँ जहाँ पे BTS जो होता है ना रील्स का, वहाँ पे अपनी वाइफ को डंडा लेकर जो है मारने दौड़ रहा है और एकदम गुस्से में है और वो बेचारी भाग रही डर के मारे। अब देखिए, पहली बार अगर इसने ऐसा किया होता ना तो हम उसको जो है बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते कि भाई शायद से वो लड़की झूठ बोल रही है। बट उसने सेम हरकतें करी थी अपनी बहन के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। अब उसको जब अलग होना था तब उसने बहाना मार दिया कि उसके जो पेरेंट्स हैं यानी कि उसके माता पिता, वो उसकी बीवी को जहर देना चाहते हैं। और उस टाइम पे भी अच्छे से उसने मैनिपुलेट कर दिया था, वन साइडेड रिकॉर्डिंग सुना दी थी जिससे ऐसा लग रहा था कि उसकी माँ जो है वो मारना चाह रही है। और उसने सोशल मीडिया पे ये बात बताई थी। अब ये किसी को जहर देकर मारना क्राइम में काउंट होता है, मतलब एक गुनाह है, राइट, कि किसी की जान लेने की कोशिश करना। तो उसने सोशल मीडिया पर ये सब चीज़ें लाया कि उसकी बीवी भी पसंद नहीं है, इस वजह से जो है वो मारना चाह रहे हैं, और दहेज भी नहीं ला पाई, इस वजह से वो लोग मारना चाह रहे हैं। अब उसकी वाइफ ने ही जो है उस पर केस कर दिया कि वो दहेज डिमांड कर रहा है, दहेज की डिमांड कर रहा है कि मुझे गाड़ी दिलाओ और मुझे 10 लाख रुपए दो। इस वजह से वो अपने मायके चली गई और फिर ससुर और दामाद के बीच में बहसबाजी हुई। अब उसके बाद जो है वो अपने साले को, यानी कि जो राधिका या जया जो भी बोल लो उसकी बीवी का नाम है, उससे वो वीडियो डालने के लिए बोलता है क्योंकि उसका ना चैनल था पहले, अब तो दिख नहीं रहा है, मैंने बहुत खोजा, चैनल भी था और इंस्टा पेज भी था, दोनों ही उसने डिलीट करवा दिए। बिकॉज कहीं ना कहीं उसने जो है राजा की क्लिप्स यूज़ करी होगी, तो उसको कॉपीराइट मार मार कर उसके सारे वीडियोज़ उड़वा दिए और उसका चैनल भी उड़ गया। अब उसने वीडियो में ये बोला था कि राजा जैसा दिखता है वैसा है नहीं, राजा जो है उसके साथ मारपीट करता था, और ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगाए थे कि राजा जब वो कपड़े भी नहीं पहनी होती तब एकदम बिना कपड़ों के उसको बाहर जो है भेज देता था गुस्से में कि बाहर चली जाओ। उसके साथ मारपीट करता था और जानवरों की तरह मारता था, दीवार में उसको पटकना एंड ऑल। जिस तरीके का वो साइकोपन उसके अंदर दिखता है, मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी अगर वो ऐसा करता भी होगा। बिकॉज जब उसके माँ बाप के साथ उसका झगड़ा हुआ था ना, तब उसकी छोटी बहन ने ये बोला था कि उसके माँ बाप को मारता था, मारपीट करता था कि वीडियो में आओ मेरे। तो इतना ज़्यादा वो ऑब्सेस्ड है। मतलब ये एक साइड इफ़ेक्ट है सोशल मीडिया पे होने का कि एक वक्त के बाद इंसान के लिए जो है पैसे भी मैटर नहीं करते, ना रिश्ते मैटर करता है, ना कुछ मैटर करता है। उन्हें एक ऑब्सेशन हो जाती है वीडियो मेकिंग से कि कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल करे जिससे व्यूज़ आए, जिससे लाइक्स आ जाए। तो सेम ये राजा के साथ है, उसकी ज़िंदगी जो है लाइक्स, शेयर एंड सब्सक्राइब पे शुरू होती है और उसी पे ख़त्म हो जाती है। वरना कोई आम आदमी जो है अपने पारिवारिक झगड़े सोशल मीडिया पे नहीं लाएगा, वो भी इस लेवल पे जहाँ पे एक दूसरे पे इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए जाते हैं। अब उसने ये बोला था कि मेरी बहन भगोड़ी है, मेरी बहन का चरित्र ख़राब है, वो एक लड़के के साथ भाग गई थी, वो नशेड़ी था। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें उसने अपनी माइनर बहन के लिए करी थी कि मैं तो चाहता था कि वो जो है आराम से शादी करे, वीडियो बनाए और फिर मैं जहाँ बोलूँ वहाँ पे शादी करे। अब उसके पेरेंट्स को भी ये दिख रहा था, सुहानी नाम था उसका, कि उसका भाई जो है वीडियोज़ के लिए उसको यूज़ कर रहा है एंड ऐसी ऐसी रील्स बनाते थे जैसे कि हस्बैंड वाइफ लगे, तो एकदम अनकम्फर्टेबल फील करेंगी वो भी। और बाकी लोग जो भी देखते थे उनको भी शायद अजीब ही लगता था, मुझे भी अजीब लगता था इनफैक्ट जब उसकी रील सजेशन में आती थी। एक तो उसको अच्छे से पता है कि ट्रेंड को कैसे फॉलो करना है, और वो हेट व्यू लेता है। अब जैसे हर्ष और भारती के पॉडकास्ट में एक क्लिप मैंने देखा था कि वायरल हो रहा है और उसने सीरियस ले लिया कि हेट व्यू लेना मतलब
अगर आप उसके कमेंट सेक्शन में कमेंट्स देखोगे ना, तो सब लोग यही बोलेगा कि भाई तू पहलगाम चला जा, तेरी बलिदान मांग रहा है देश तुम्हारा। तो इस तरीके के जो है कमेंट्स रहते हैं, सब उसको बॉडी शेम कर रहे होते हैं, गालियाँ दे रहे होते हैं। तो एक पॉजिटिव कमेंट आपको मिलेगा नहीं, और उसको भी पता है कि उसके अंदर ऐसी कुछ बात नहीं जिससे पसंद कर सके लोग। तो ना पसंद आए ऐसी ही वो हरकतें करता है, जैसे कि अंडरगारमेंट्स पहनकर वीडियोस बनाना, कालिक पोत के वीडियोस बनाना, और जानबूझ के अपना मोटा पेट दिखाना। तो उसको पता है कि लोग हंसी उड़ाएंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, और इससे उसका व्यूज़ आएंगे। तो इस तरीके की वो टेक्निक आजमाता है। स्टार्टिंग में तो वो ब्लॉगर्स के वहाँ पे जाता था, उनके घर पे, और फिर ना मिलना ना जुलना कुछ भी होता था, टाइटल में लिख देता था कि घमंडी ब्लॉगर। उससे पहले होम टूर्स दिया करता था एंड ऑल। तो इस तरीके से उसका चैनल जो है वो लाइमलाइट में आ गया। फिर लक्ष्य चौधरी की वजह से इसको क्लाउट मिल गया। मैं इसको जानती हूँ लक्ष्य की वजह से, क्योंकि लक्ष्य ने अपने एक वीडियो में, जहाँ पे सौरव जोशी के लिए सपोर्ट में उसने बनाया था, वहाँ पे उसने इसका चैनल मेंशन कर दिया था कि राजा ब्लॉग्स जो है वो गया था वहाँ पे, और पीयूष के बारे में सब बोले कि पीयूष घमंडी है, सौरव जोशी मुझसे मिले नहीं। अब उस टाइम पे भी ये क्या करता था ना, अपने पेरेंट्स को ले आता था साथ में बैकग्राउंड में, ताकि लोग जो है इमोशनल हो जाए। तो मम्मी पापा उसके हाथ जोड़ के खड़े रहते, ऐसा वो थंबनेल लगाता था जिससे लोग इमोशनल हो जाए, और उस पर व्यूज़ भी आ जाते थे अच्छे खासे। उसके बाद जो है अपनी बहन की शादियाँ दिखाना एंड ऑल सारी नौटंकियाँ वो करता था। आदर्श बेटा होने का नौटंकी, अब आदर्श बेटा होने की नौटंकी उसने बंद कर दी जब से उसकी शादी हो गई और उसकी बहन सुहानी की शादी हो गई। अब उसको वीडियो बनाने के लिए कोई तो चाहिए था, जिस वजह से देवी जी आ गई। सबसे ज़्यादा उसको क्लाउड और लाइमलाइट मिला था खुद की शादी के टाइम पे, जहाँ पे वो दूल्हा बन गया वे साड़ा बरखुरदार। तो वो वाली रील बहुत वायरल गई थी इसकी। और दूसरी थी वो दो अनजाने अजनबी वाली। तो नया कैरेक्टर उसने इंट्रोड्यूस करा दिया था। अब वापस से उसके व्यूज़ जो है एकदम डाउन हो गए थे। 4.2 मिलियन फॉलोवर थे उसके इंस्टाग्राम पे, वो घट के 4 मिलियन तक पहुंच गए थे। तो अब उसको पता है कि कैसे जो है वापस से लाइमलाइट में आया जाए। तो मुझे जहाँ तक लगता है ये सारा ही ड्रामा है, बट जिस तरीके की रिकॉर्डिंग्स आ रही है शायद से ऐसा हो भी रहा हो, तो मैनिपुलेट करके वापस से अपनी बीवी को ले आएगा। और जो उसकी बीवी है राधिका, उसकी ये दूसरी शादी है। पहली शादी उसकी हुई थी, देन इन दोनों का एक्स्ट्रा मतलब चक्कर चलने लग गया था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो उसकी वजह से उसने पहले पति से शादी तोड़ दी, और उसने अपने पहले पति पे कुछ केस वेस भी कर दिया था। तो दोनों ही इक्वली शेडी है। और फिर उसकी राजा के साथ शादी हो जाती है। अब राजा के जो पेरेंट्स है वो गांव साइड के हैं, तो उनके मन में ये था कि लड़की ने जो है शादी तोड़ के राजा से शादी कर ली, तो कल को उससे भी शादी तोड़ के किसी और से भी शादी कर सकती है। और दूसरा, झूठे केसेस में शायद से फंसा दिया था, तो वो उस पर भी कर सकती है। तो उनकी ये चिंता थी। और दहेज वहेज का पता नहीं क्या सीन था, जैसे उन्होंने एलिगेशन लगाए थे कि राजा ने खुद नहीं कि ससुर जी से डिमांड कर रहे थे दहेज की। अब ये राजा ही जो है थोड़ा मुझे लगता है कि उल्टी खोपड़ी वाला आदमी, वो अपने हिसाब से अपने फ़ायदे के लिए जो है सिचुएशन क्रिएट करता है। अभी कुछ टाइम पहले ही उसने रील्स बनाई थी कि जो सास ससुर होते हैं माता पिता की जगह होते हैं, मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं। अब वो ये बोल रहा है कि सास ससुर बहुत बुरे हैं, सास ससुर जो है वो उसका घर नहीं चलने दे रहे, उसकी बीवी को चढ़ाते बढ़ाते हैं, और उसकी बीवी जो है उससे ज़्यादा उसके सास ससुर को प्रायोरिटी देती है। अब उसके अंदर एक घमंड टाइप का है कि मैं ब्लॉगर हूँ तो मुझे जो है सबसे ज़्यादा मान सम्मान मिलना चाहिए, और मैं ही तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। सेम उसने माँ बाप के साथ भी किया था कि वो अपने दामाद और बेटी को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं, ना कि उसको, जबकि उसने इतना कुछ करा उनके लिए। जबकि उसके बूढ़े जो पापा है वो अपने जवान बेटे को कभी काम नहीं करने देते थे, मजदूरी पे नहीं जाने देते थे, वो खुद मजदूरी पे जाते थे ताकि ये वीडियो बना पाए। और ये उन पे एलिगेशन लगाता है कि उसने इतना कुछ किया, जबकि उसके पापा ने बहुत कुछ किया उसके लिए। उसके माँ बाप जो है वो एकदम अनकंफर्टेबल रहते थे, फिर भी वीडियोस में आते थे ताकि उसके व्लॉग्स बन पाए। उसकी पूरी फैमिली आती थी, तो सबका ही हिस्सा बनता था। बट ये खुद जो है महान बनता है कि मैंने बाकियों के लिए बहुत कुछ किया है। और जब इसके पास कुछ नहीं होता है तो ये विक्टिम कार्ड प्ले करता है कि मुझे माँ ने धोखा दे दिया, मुझे बहन ने धोखा दे दिया, मुझे बीवी ने धोखा दे दिया। अब उसकी बीवी की उसने ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग शेयर करी है जहाँ पर वो विक्टिम दिखे और उसकी बीवी जो है विलन दिखे, क्योंकि बहुत सारे कट्स है जहाँ पे ये कुछ बोल रहा होगा। तो उसकी बीवी एकदम गुस्से में है, और जो इंसान गुस्से में होता है ना अपनी मातृभाषा में बात करता है, तो वो जो उसकी वाइफ है वो अपनी जहाँ की वो लैंग्वेज होगी यूपी साइड की भोजपुरी, वो बोल रही है, और वो एकदम गुस्से में है और उसको बोल रही है कि जैसे तू अपनी माँ का, बहन का, किसी का सगा नहीं हुआ, वैसे मेरा भी सगा नहीं है, मैं तुझे जो है जेल में डलवाऊंगी। तो ये एकदम बोल रहा है गुस्से में कि तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती, एंड तुझसे जो हो पाए वो कर ले। और इतना भयंकर लग रहा है, बाप रे, मुझे तो डर लग रहा है उसकी बीवी के लिए कि पैचअप हो जाए तो भी ये इंसान कितना ज़्यादा डरावना है, एकदम पगला गया है व्यूज़ के चक्कर में।
क्या होते ये व्यूज़, क्या होते फॉलोअर्स, अगर नहीं भी बढ़ रहे तो क्या हो गया, मतलब इस हद तक लोग जाते हैं घर के झगड़े दिखाना। बीच में एक ब्लॉगर ने सेम हरकत करी थी, भाई बहन की आड़ में ऐसे गंदगी मचा रखी थी, और उस चीज़ को वो जो है इंटरनेट पे लेकर आए और झगड़ा भी कर रहे थे इस चीज़ को कि हमारा रिलेशन था, हम होटल्स में जाते थे, बेटू एंड जान पता नहीं क्या क्या लगा रखा था। तो लोग इतने गिर गए हैं, इनके लिए कंटेंट ही सब कुछ है। इनका ये है कि ये सेंसेशन क्रिएट करे, हाइप बनाए एंड उनको क्लाउट मिले। अब उनके लिए ना इज्जत मैटर करती है, ना इनकी कोई सोसाइटी होगी शायद से। या तो ये लोग किसी से मिलना नहीं प्रेफर करते होंगे, पैसा पैसा कंटेंट कंटेंट, या तो कोई इनसे नहीं मिलना प्रेफर करता होगा, बिकॉज इस हद तक ये लोग गिर गए। अच्छा, ये राजा की स्टोरी में एक नया ट्विस्ट ये आया है कि उसकी बीवी जो है ये क्लेम कर रही है कि राजा देर रात तक अजय नाम के लड़के से बात करता है, यानी कि वो शायद से लड़कों में इंटरेस्टेड है। अब राजा ये कहता है कि तुम्हें छोड़ दूंगा लेकिन उस अजय को नहीं छोड़ूंगा। अब देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि कहानी में नया मोड़ क्या आएगा। वैसे ये सारा सब कुछ फिक्स है, उसको गाड़ी खरीदनी है, थार खरीदनी है, जिसके चलते पैसा भी तो बनाना है पेड प्रमोशन कर करके यूट्यूब से, तो शायद से ये क्लाउड के लिए कर रहा है। और वो जो लड़की है, अगर ऐसा है भी तो वो खुद भी बोल रही थी कि वो अपना घर नहीं तोड़ना चाह रही है, वापस आना चाह रही है, माफ़ी मांग लेगी, माफ़ी भी मांग रही थी। और ये इसकी दूसरी शादी, अगर ये भी टूट जाएगी तो लड़कियों के लिए बड़ा मुश्किल होगा, और जिस बैकग्राउंड से शायद से वो आती है वहाँ पे तो और भी मुश्किल हो जाता है। बाकी मुझे तो ये लगता है कि पूरा व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर्स के लिए सारा ड्रामा हो रहा है ताकि गाड़ी ले पाए। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। व्हेन आई एम सेइंग अपना ध्यान रखिएगा, आई जेन्युइनली मीन इट, ओके।